है ना। मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, मतलब इस टॉपिक की बात करें, तो ये 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स को डाउट है, आवाज नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बाकी सबको, अंकुश को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी एक बार बता देंगे क्या वॉइस क्लियर है? क्या? ओके, यस क्लियर है। चलिए ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एग्जाम की। अगर हम बात करें तो ये 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप ये मानते हो कि एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का, 3 से 4 क्वेश्चन तो अच्छे खासे मार्क्स हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, है ना। जिसको भी डाउट था, जो जो डाउट है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड टॉपिक में, सारे डाउट अपने आज सभी को पूछ लेना है, ठीक है, ताकि ये टॉपिक में डाउट ना रहे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना है फॉर श्योर। ठीक है, एग्जाम में आना ही आना है, तो ये टॉपिक की प्रैक्टिस हमें करनी है। पहले आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। और कोई भी, जी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक फिर से, ठीक है। और जिसको भी कोई डाउट है वो प्लीज अपने डाउट को आज क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट जो टॉपिक है, ये है क्या और क्यों पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, एग्जाम में पूछने का पर्पस ये है कि आपको किसी भी प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस फॉलो होता है। वो प्रोसेस, जैसे मशीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मशीन भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही कोई भी आउटपुट आप तक पहुंचाती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई और मशीन हो। वंदना राघव कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, तो मशीन की अगर हम बात करें, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई और मशीन हो, मशीन क्या करती है, जब आप मशीन को इनपुट देते हो तो वो एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही एक आउटपुट आपको देती है, ठीक है। क्लियर है? ये वंदना आप कहाँ की बात कर रहे हो? और अभी टॉपिक पे प्लीज बात कर लें, हम लोग बाकी डिस्कशन लास्ट में करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज अगर सबसे बात करने बैठ गए तो हम लोग टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे, राइट। तो लास्ट में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि मशीन की अगर हम बात करें, कोई भी मशीन, मैं एक कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेती हूँ कि कंप्यूटर में अगर आप आउटपुट चाहते हो तो उसके लिए आप इनपुट एंटर करते हो, लेकिन वो इनपुट भी जो होता है वो होता है कैसा? इनपुट भी जब आप एंटर करते हो वो होता है स्टेप बाय स्टेप। आप कोई भी मशीन में इनपुट इकट्ठा नहीं देते हो, आप कैसे देते हो? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में काम होता है वो इनपुट का, आउटपुट का, स्टेप्स का होता है। स्टेप मतलब चरण, ठीक है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट क्या होते हैं? इनपुट मतलब जो आप दे रहे होते हो और जो मशीन आपको रिवर्ट दे रही होती है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। ये सभी को पता है, इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आउटपुट से रिलेटेड होंगे, स्टेप से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर इसका अगर हम बात करें, इस टॉपिक का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है कि हमने बहुत इजीली या बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया कोई ट्रिक से, नहीं। बहुत कम क्वेश्चंस के ही कुछ शॉर्ट ट्रिक बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर हम इस टॉपिक में आउटपुट और इनपुट और स्टेप्स का बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2 टाइप, ठीक है। पहला एक होता है अरेंजमेंट, फर्स्ट होता है अरेंजमेंट, सेकेंड वन इज शिफ्टिंग, ठीक है। पहला होता है अरेंजमेंट और दूसरा होता है शिफ्टिंग। क्लियर? अब ये क्या होता है अरेंजमेंट और शिफ्टिंग? अरेंजमेंट को हिंदी में बोला जाता है, अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर वे में
एक किसी प्रॉपर सीक्वेंस में किसी को व्यवस्थित करना, किसी भी, चाहे वो एलिमेंट्स हो, लेटर्स हो, कोई लोग हो, किसी को भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस कह लो, एक प्रॉपर लॉजिक कह लो, उसमें आप किसी को अरेंज करते हो या व्यवस्थित करते हो। व्यवस्थित करना ही अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस टॉपिक को विक्रांत हिंदी में भी इनपुट आउटपुट ही बोला जाता है, बस हिंदी में लिख दिया जाता है इनपुट को इनपुट और आउटपुट को आउटपुट। टॉपिक का नाम ही इनपुट आउटपुट है। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग में क्या होता है? शिफ्टिंग में एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। अब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता तो होता क्या? इसमें क्या होता है, रेंडमली कोई भी, जैसे अगर मैं बात करूं ए बी सी, ठीक है, क्यू क्यू, यहां पे वी, ठीक है, ऐसे। अब इनको, अब क्या किया मैंने, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये आपका इनपुट है, ठीक है। अब इस इनपुट में जब हम शिफ्टिंग करने जाएंगे तो शिफ्टिंग में मैंने सी को यहां, वी को यहां, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में मैंने कुछ चेंज किया। स्टेप नंबर 2 में क्यू सी ए बी वी। स्टेप नंबर 3 में चेंज किया क्यू सी बी ए वी। कुछ नहीं, जैसा जैसा मैं चेंज कर रही हूं ना, आपने देखा कि यहाँ 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट को मैंने स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट एंड फिफ्थ को इंटरचेंज किया। स्टेप नंबर 2 में फर्स्ट एंड सेकेंड को इंटरचेंज किया। स्टेप नंबर 3 में थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज किया। बस अब यही प्रोसेस है ना। स्टेप नंबर 4 में मैं नेक्स्ट और किसी को इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो ये जो इंटरचेंजिंग वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर, इंटरचेंज जो हो रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं। आप देख रहे हो मैंने यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, यहाँ सिर्फ रेंडम किसी को भी उठा के किसी भी प्लेस पे रख दे रहे हैं। तो जब ये चेंजेस कर रहे हैं ना, जैसा जैसा ये चेंज कर रहे हैं, सपोज इस पे बेस मैंने आपको एक इनपुट दे दिया कि भाई ये इनपुट है, आप इसका स्टेप नंबर 3 निकालेंगे। तो इनपुट है एल आर जे सी एक्स, ठीक है, ये आपका इनपुट है। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप देख रहे हैं यहां पर भी 5 एलिमेंट थे, यहां पर भी 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 अगर मुझसे कोई पूछे कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तो स्टेप नंबर 1 में सी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज किया था, तो मैं यहां एक्स और एल को यहां आर जे सी एज इट इज रहेंगे। अगर मुझसे कोई ये पूछे स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, तो स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो स्टेप नंबर 2 में आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया, तो यहां आ जाएगा आर एक्स जे सी एल, ठीक है। बाकी सब एज इट इज है तो एज इट इज रखा। स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज किया, तो आर एक्स सी जे एल, ये हमारा स्टेप। मतलब सिर्फ यहां पर कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे जैसे यहां पर इनपुट के चेंजेस जो होते हैं इनपुट से स्टेप्स में, वैसे वैसे चेंजेस को हमें करते जाना होता है, बस और कुछ भी नहीं होता है। शिफ्टिंग में लॉजिक नहीं होता है। शिफ्टिंग में एक बात ध्यान रखेंगे, शिफ्टिंग में लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, सपोज यहां पर, ठीक है, सपोज यहां पर आपको स्टेप नंबर 3 दी होती, ठीक है, इनपुट नहीं दिया होता, आपको स्टेप नंबर 3 दी होती कि भाई ये स्टेप नंबर 3 है, इनपुट नहीं दिया होता, ठीक है। तो अब आप क्या करते, इनपुट नहीं दिया और इनपुट आपको फाइंड करना है, तो आप शिफ्टिंग में इनपुट फाइंड कर सकते हैं। आप शिफ्टिंग में इनपुट फाइंड कर सकते हैं। आप शिफ्टिंग में कोई अगर स्टेप दिया है तो उसकी पहले की जो स्टेप्स हैं उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, आप निकाल सकते हैं इनपुट। अब यहां पर ये हमारा स्टेप नंबर 3 था, हमने देखा कि ये हमारा स्टेप नंबर 3 था, ये वाला, ठीक है। अब अगर स्टेप नंबर ये 3 था, तो हमें पता है कि इनपुट का क्या होता है,
यहाँ पे नंबरिंग के बेसिस पे पूरा खेल होता है। हमने इसे नंबरिंग कर दिया, ये नंबरिंग। अब आप देख रहे हैं कि ये इनपुट था 1 2 3 4 5, जो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया होता है ना, हम सारी चीजें एग्जाम्पल से ही करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5, ये पूरा एग्जाम्पल है। हमने इस इनपुट को नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। अब अगर हम इस इन स्टेप नंबर थर्ड की बात करें, तो स्टेप नंबर में फर्स्ट थर्ड में क्यू पहले आया है, इट मींस ये 2 नंबर पे था क्यू, सी जो था वो 5th नंबर पे था, बी जो था वो 4th पे था, ए जो था वो हमारा 3rd पे था, वी जो था वो 1 पे था। मतलब स्टेप नंबर थर्ड में 2 5 4 3 1 हो रहा है। अगर मैं इसे, ये भी हमारा स्टेप नंबर थर्ड दिया है 2 5 4 3 1, और हमें इनपुट निकालना, तो हम ये जानते हैं कि इनपुट होता है 1 2 3 4 5। तो हम सिंपली इसको इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे। L, 2 होता है R, 3 होता है J और 4 होता है C, X। ये हमारा इनपुट आ गया। मतलब आप एक चीज कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब भी बात होगी इनपुट आउटपुट की, तो उसमें जो 2 टाइप मैंने आपको बताए हैं, अरेंजमेंट और शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में अगर हम प्रीवियस स्टेप की बात करें, पहले के स्टेप्स की बात करें, पहले के चरण अगर हमें निकालने हैं, चाहे वो चरण हो चाहे वो इनपुट हो, हमारा निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है किसमें, अरेंजमेंट में। ये चीज नहीं पॉसिबल है अरेंजमेंट में। ऐसा अगर अगर वो क्वेश्चन अरेंजमेंट से पूछा गया है और अरेंजमेंट में स्टेप नंबर थर्ड आपको दी है और आपको बोला स्टेप नंबर 2 निकालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या इनपुट निकालो या स्टेप नंबर 1 निकालो, कहने का मतलब प्रीवियस स्टेप या पहले की स्टेप पूछ ली जाए, तो ये चीज अरेंजमेंट में पॉसिबल ही नहीं है, ये शिफ्टिंग में पॉसिबल है। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर हुआ? अब अरेंजमेंट, शिफ्टिंग आप समझ गए, अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। अरेंजमेंट में अगर सपोज ये इनपुट है, इनपुट में है L V Q S S J R। ठीक, अब मुझे इसे इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कह लो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब Z to A, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है उसका रिवर्स में अगर मुझे अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले हम इसे अरेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज ऐसे कर रही हूं मैं। ठीक है, S, सॉरी V स्टेप नंबर 1 में V को मैंने लाया है यहाँ पे, L Q S J R एज इट इज। स्टेप नंबर 2 में V, देन उसके बाद R, फिर L Q S L Q, फिर यहां आ जाएगा J और R। नेक्स्ट स्टेप में V S R, ठीक है, L Q J। स्टेप नंबर 4 में आ जाएगा V S R Q L J। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहां पर मैंने अभी Q को अरेंज किया, राइट। स्टेप नंबर 4 में मैंने यहां भी किसको अरेंज किया? Q को। Q को जैसे ही मैं यहां लेके आई, L जो है और J दोनों ही अपने आप यहां सेट हो गए। देखो, Q के बाद L आना था और L के बाद J आना था, वो बाय डिफॉल्ट सेट हो गए। इसी को बोला जाता है ओवरलैपिंग। मैं जो बोलती हूँ इसी को ओवरलैपिंग कहती हूँ। क्यों? ओवरलैप का मतलब है जिसको मैं अरेंज करना चाह रही थी वो अपने आप अरेंज हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि L और J के लिए मुझे ये अपने आप अरेंज हो गए, इसका मतलब है मुझे इनके लिए स्टेप्स नहीं बनानी पड़ी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट है? 6, लेकिन यहां पर 4 स्टेप्स में ही काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट अपने आप अरेंज हो गए। क्योंकि 2 एलिमेंट अपने आप जब अरेंज हो गए तो मुझे 4 स्टेप्स में ही पूरा काम खत्म हो गया। और ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट हुआ। क्लियर है? तो आप देख रहे हो यहां पर एक प्रॉपर सीक्वेंस है। हम यहाँ लॉजिक बता सकते हैं कि लॉजिक जो है वो कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बट इन शिफ्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होता है। क्लियर हो गया सभी को?
क्या इतना क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दो, क्या इतना क्लियर है? निधि अग्रवाल, बोलिए। निधि, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है शायद, मेरी आपके पास नहीं जा रही है। हेलो। 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 हाँ जी मैम, आपकी तो आ रही है। हेलो। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा लाउडली बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, अभी आ रही है। हाँ जी मैम, मैं बोल रही थी मैम, ये अरेंजमेंट तो मैम क्लियर है मैम, लेकिन शिफ्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मैम, तो एक बार आप शिफ्टिंग बता देना मैम थोड़ा शिफ्टिंग सा। देखो, अभी क्वेश्चन करेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दी हूँ कि शिफ्टिंग में बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। चलो ठीक है, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली बात तो शिफ्टिंग में प्रीवियस स्टेप निकाली जा सकती है। दूसरी बात ये, शिफ्टिंग में कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। शिफ्टिंग में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ जैसा जैसा चेंजेस कर रहे हैं वो, हमने एक नंबर सेट कर देते हैं। नंबर से हमें बहुत इजीली दिख जाता है कि भाई हाँ, क्योंकि हमें पता है कि नंबर्स का 1 2 3 4 सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई कौन से नंबर किधर किधर शिफ्ट हो रहे हैं, बस। तो नंबरिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाता है कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे चेंजेस किए। हम अल्फाबेट्स या वर्ड्स को चेंज करना बार बार वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए सिंपली हम इनपुट को नंबरिंग करते हैं, और नंबर जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वैसा वैसा हमें स्टेप निकाल लेना होता है, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के, उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं होता। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि लास्ट स्टेप है, ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मतलब आखिरी स्टेप, ठीक है। तो आखिरी वर्ड जब आ गया क्वेश्चन में, है ना, तो वो हो जाता है अरेंजमेंट। और वहां लिखा हो एंड सो ऑन, या लिखा हो और आगे भी इसी तरह, ठीक है। मतलब शिफ्टिंग जो है ना, वो चलता जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्यों चेंज नहीं होता वो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। अरेंजमेंट एक स्टेप तक, एक ही लिमिट होती है अरेंजमेंट की, वो लिमिट होने के बाद अगर कोई नंबर, ये मान लो मैंने मान लिया नंबर ये 10 है, 12 है, 14 है, 20। अब इससे अगर मुझे कोई सीक्वेंस में अरेंज करना है, चाहे वो सीक्वेंस 10 12 14 20, बस ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, हो सकता है इसमें 10 स्टेप लगे, 8 स्टेप लगे, कितनी भी स्टेप लगी हो, स्टेप्स का मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये अरेंजमेंट तो हो गया ना। अब इसके बाद कौन सी स्टेप बनाओगे आप? कोई नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अरेंजमेंट एक एक स्टेप पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग में कोई एंड नहीं होता, शिफ्टिंग चलता जाता है, चलता जाता है, उसका कोई एंड नहीं होता, वो कभी भी एंड नहीं होगा। ऐसा नहीं है आलोक, ऐसा नहीं है। जितनी एलिमेंट्स है उतनी स्टेप होगी, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये तो स्टेप कितनी भी बन सकती है इसमें। देखो एक बात समझिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका इनपुट है। अब सब समझेंगे, क्वेश्चन या कमेंट करना बंद कर दीजिए, सब यहां ध्यान दीजिए, सब यहां ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1,
ध्यान दीजिएगा सभी। यहां क्या किया मैंने, समझना, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्रॉपर एक लॉजिक नहीं है। मैंने क्या किया, टोटल 8 नंबर है। अब इसको नंबर समझ लो, वर्ड समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। मैंने सबसे पहले हमने यहाँ पर इन नंबर्स में क्या चेंजेस किए, स्टेप नंबर 1 में फोर्थ एलिमेंट, लेफ्ट साइड से फोर्थ एलिमेंट, राइट साइड से फोर्थ एलिमेंट, ये है, ये 5, वो इधर आ गया। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। अब फोर्थ एलिमेंट कौन था, 3। अब फोर्थ एलिमेंट कौन था, 6। ये दोनों इधर आ गए। फिर अब फोर्थ एलिमेंट 2 था, वो इधर आ गया। फोर्थ एलिमेंट 7 था, वो इधर आ गया। फोर्थ एलिमेंट 1 था, वो इधर आ गया। फोर्थ एलिमेंट 8 था, वो इधर आ गया। कुछ नहीं है इस इनपुट में। मैंने सिर्फ ये किया कि भाई टोटल 8 हैं, तो 8 में जो बीच के 2 होते हैं ना, 3 छोड़ दो, बीच के 2 होते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। ऐसा मुझे चलाते जाना है। अब अगर मुझे कोई पूछ ले इसकी 10th स्टेप क्या होगी, 10th स्टेप, तो क्या निकालना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अगर इसकी कोई पूछ ले 6 स्टेप क्या होगी, तो मैं निकाल सकती हूँ 6 स्टेप क्या होगी। क्या करना है, कुछ भी नहीं, इन्होंने जो चेंज किए हैं वो चेंजेस कंटिन्यू करते जाना है। चौथा एलिमेंट यहां आ गया 4, 1 2 3 6 7 8 और 5। फिर 6 स्टेप में क्या हो जाएगा, चौथा एलिमेंट 3 है, 4 1 2, फिर 7 8 5 6, बस ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर था, वैसे ही चेंजेस किए इन्होंने। ये यहां था, ये यहां था, बस हमने 6 स्टेप निकाल लिए। अगर हमसे 12 भी स्टेप पूछ लेना तो निकाला जा सकता है। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। और अगर आपको यहाँ पर 6 स्टेप भी दी है कोई और इनपुट की, मान लो मैंने कहा कि भाई ये इनपुट किसी इनपुट का स्टेप नंबर 6 है, क्या, के एस वी आर जे एम एल क्यू, ठीक है। मान लिया किसी इस पे, ये आपका पैटर्न था और पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला कि ये स्टेप नंबर 6 है, जो आपको ऊपर ये लिखी हुई है, ये स्टेप नंबर 6 है। और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका इनपुट बताओ, इसका इनपुट बताओ, तो आप क्या करोगे। आपने देखा ये स्टेप नंबर 6 है, 6 का नंबरिंग था ये, 6 का नंबरिंग था ये 3, ठीक है, क्या था 3 4 3 4 1 2 7 8 5 6, ये नंबर था। तो हमने ये नंबर को यहाँ पे नंबरिंग कर दी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस इनपुट में इनपुट क्या होता है, इनपुट का सीक्वेंस जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 1 क्या हो जाएगा, V, 2 हो जाएगा R, 3 हो जाएगा K, 4 हो जाएगा S, 5 L, Q, J, M, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर वहां पे 12 स्टेप पूछ ली तो वहां सारी निकालनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाओगे, या तो फिर आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस, जैसे यहां पर ये देख रहे हो आप, 4 स्टेप में ये इनपुट जो था, 4 स्टेप में इनपुट एज इट इज हो गया, फिर 4 स्टेप में एज इट इज हो जाएगा, 4 और 4 8 स्टेप में एज इट इज हो गया, फिर 4 स्टेप में एज इट इज हो जाएगा, तो सीधे सीधे 12वीं स्टेप ये होगी, इनपुट ही आएगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ और पैटर्न हो सकता है। ललित, क्लियर हो रहा है। तो अब यहां आपको समझ में आया होगा कि इन शिफ्टिंग में जो चेंजेस होते हैं, अब यहां पे मैंने बहुत इजी बताया है। अब कई बार क्या हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना, कई बार कुछ और भी हो सकता है, जैसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा इनपुट है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगी, पहले सारे ऑड प्लेसेस पे जो जो एलिमेंट है उनको लाएंगे हम, 1 3 5 6 5 7, फिर आ जाएगा 2 4 6 8, फिर स्टेप नंबर 2 में कुछ और लॉजिक। तो यहां पर आप देख रहे हैं, क्या बताना है इसमें आपको, क्लियर नहीं हुआ रोहित। ये मैंने आपको क्या बोला कि स्टेप नंबर 6 है, 6 है मतलब ये 6 का जो नंबर रहा होगा ये इसी अकॉर्डिंग चला होगा ये, तो ये नंबर आए हमारे पास। अब हमें इनपुट निकालना है, तो इनपुट हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। उसमें हमने लेटर्स 1 वी था,
2 कौन था, R था, 3 कौन था, K, 4 S, बस इनको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 में, तो बस हमारा ये हमारा इनपुट आ गया। क्लियर हुआ? अभी किसी को अगर डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करेंगे, हैंड रेज करेंगे, अनम्यूट करके डाउट क्लियर करेंगे। हाँ रोहित बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, एक चीज ये बताइए कि जैसे कि इनपुट दे रखा होगा और फिर उसके स्टेप्स दे रखे होंगे, ठीक है ना? इनपुट को अरेंज किया होगा, जो जो इनपुट दे रखा होता है उसके स्टेप्स को अरेंजिंग कर रखा होगा, ठीक है ना? किस में, शिफ्टिंग में बोल रहे हो, अरेंजमेंट में कह रहे हैं? शिफ्टिंग में बोल रहा हूँ कि आपको इनपुट दे रखा होगा, मान लीजिए, ठीक? फिर उसमें मान लीजिए उन्होंने, आपने 6 दिए, उन्होंने 3 दिए या 4 दिए या 5 दिए, तो उससे हमें पैटर्न को पहचानना होगा, पहली चीज यही ना, यही ना? यहाँ पैटर्न नहीं होता, यहाँ जो भी हाँ चेंजेस जो हो रहे हैं उसको समझना है। ठीक है, नहीं पैटर्न होता, जो भी सीक्वेंस चल रहा है। अब यहाँ ऐसे सीक्वेंस चल रहा है कि बीच वाला 4th और 5th वाले 2 टर्म कॉर्नर पे आ रहे हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये एक हमें पैटर्न ही कहलाया ना हमारे लिए, तो ये पर ये एज इट इज चल रहा है। फिर उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा कि KSVRJMLQ, दिस इज द 6th स्टेप, ओके? तो इससे हमें क्या पूछा निकालने के लिए? इनपुट पूछा है निकालने के लिए। इनपुट पूछा जाए या फिर स्टेप नंबर सेकंड पूछ ले या स्टेप नंबर कुछ भी पूछ ले, 6 के बाद वो आगे की स्टेप भी पूछ सकता है, पुरानी स्टेप्स भी पूछ सकता है, इनपुट भी पूछ सकता है, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 6 स्टेप का एक नंबर आ गया, पूरा एक नंबर पता चल गया कि भाई ये नंबरिंग है। अब नंबरिंग के बेसिस पे हम लेटर्स को इधर उधर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अच्छा, हम इसे कैसे नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन हमारा अरेंजमेंट का नहीं है? अरे भाई वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कह लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट में दोनों को डिफरेंशिएट इसलिए किया गया है क्योंकि अरेंजमेंट में हम आगे की स्टेप नहीं निकाल सकते। अगर वो से 8 स्टेप के बाद एक अरेंजमेंट अगर डन हो गया तो 9वीं स्टेप नहीं निकाली जा सकती, लेकिन शिफ्टिंग में ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए उनको डिफरेंशिएट किया गया, दैट्स इट। आपको वो तो ठीक है। अब जैसे कि आपने अभी अरेंजमेंट में एग्जांपल लिख रखा है 20 14 10 12, क्लियर? इतना लिख रखा है। फिर आपने उसमें कहा कि देखो बेटा 10 12 14 20 ये अरेंज हो गया, ये इसके आगे अरेंज नहीं होगा, ठीक? अब मैं ये कहता हूं कि मेरा 4th स्टेप में ये एज इट इज रिपीट हुआ, इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक? अब मैं भी कहूं इसमें ये क्यों, अब ये दोबारा 5th स्टेप बनेगा ही नहीं। मैं भी ये कॉन्सेप्ट कह सकता हूँ क्योंकि ये अरेंज हो गया है, अब ये दोबारा डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं भी तो ये भी कह सकता हूँ ना। यही तो अगर शिफ्टिंग वहां लिखा है, पहले से लिखा है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब भी वहां लिखा होगा कि ये आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा। आप कह नहीं सकते, यहाँ पहले ही उसका शिफ्टिंग की पहचान ही होती है, क्वेश्चन में पहले ही पैटर्न में एग्जाम्पल में दे दिया जाता है एंड सो ऑन, मतलब वो चलता जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कि 50वीं स्टेप पूछ लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल वो ये कहता है कि ये चीजें चलती जाती, रिपीट होती जाती है, अरेंजमेंट में वो लास्ट स्टेप हो जाती है, वो एक फाइनल स्टेप हो जाती है, दैट्स इट। मैम एक दो क्वेश्चंस दीजिए तो कराएंगे जितना अभी मैं बता रही हूँ। पहले हम एकदम से सारी चीजें नहीं, फिर वो वही होता है, क्लियर नहीं होता है। अभी ये क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये सभी को क्लियर है? अगर किसी को भी इसमें डाउट है प्लीज आस्क मी, क्योंकि इसको अभी ही यहीं क्लियर करें ताकि आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। रमन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम एक बार अरेंजमेंट बता दीजिए कि इसको कैसे पहचानेंगे। अरेंजमेंट में क्वेश्चन में लिखा होगा कि जैसे अगर आखिरी स्टेप 6 दिख रही है अपन को, 6ठी स्टेप दिख रही है, उसके बाद कोई स्टेप नहीं है, तो वहां आगे नोट में लिखा होगा स्टेप 6 आखिरी स्टेप है या फिर लास्ट स्टेप है, बस। थैंक यू। चलो बढ़ते हैं आगे।
तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा लेते हैं, हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मशीन इनपुट के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में वहां पहचान दी होती है, हमें कुछ भी नहीं करना, वहां लिखा होगा कि ये आखिरी स्टेप है। अगर आखिरी लिखा है इसका मतलब वो अरेंजमेंट है, और अगर लिखा है कि आगे भी इसी तरह तो इसका मतलब वो शिफ्टिंग है। ठीक, अब हमने बात कर ली पहचान की, लेकिन अगर यहाँ ये डिफरेंस की बात कोई पूछे आपसे कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है कि शिफ्टिंग में प्रीवियस स्टेप, पुरानी स्टेप्स निकाली जा सकती है, लेकिन ये चीज अरेंजमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले आज मैं आपको अरेंजमेंट बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग, क्योंकि जनरली शिफ्टिंग जो है करने दोनों क्वेश्चन है, शिफ्टिंग के क्वेश्चंस अभी एग्जाम में मैंने देखी नहीं है, तो हम लोग शिफ्टिंग को आखिरी में करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा शिफ्टिंग और अरेंजमेंट की पहचान। अब अरेंजमेंट जो होता है, मैंने आपसे कहा था कि अरेंजमेंट का एक प्रॉपर लॉजिक होता है, ठीक है। वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, सकते बोल रही हूँ मैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। अगर वर्ड्स के अरेंजमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वर्ड्स भी दिए रहते हैं और नंबर्स भी दिए रहते हैं, ठीक है। वर्ड्स हैं तो असेंडिंग ऑर्डर चल सकता है, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर चल सकता है, ठीक है। या फिर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वर्ड्स में काउंट ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर सकते हो। नंबर ऑफ लेटर असेंडिंग ऑर्डर में कि एक ये सिंगल लेटर है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, इसमें 4 लेटर, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से अरेंज किया हो। या फिर उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ लेटर्स को कि भाई जो ज्यादा लेटर, जिस वर्ड में ज्यादा लेटर्स हैं वो पहले, उसके बाद कम, उसके बाद कम और कम और कम, इस तरह से जो सीक्वेंस चल रहा होगा ये ऑर्डर हो सकता है। या फिर वॉवेल और कंसोनेंट का भी ऑर्डर हो सकता है कि जो वॉवेल वाले हैं उनको पहले अरेंज कर देंगे, है ना, कंसोनेंट को बाद में अरेंज करेंगे, पहले कंसोनेंट को बाद में वॉवेल को, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हुए वर्ड्स के फॉर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर्स। नंबर्स में आप जानते हैं कि या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो हैं उन नंबर्स में जो डबल डिजिट नंबर्स हैं उनका एडिशन हो जाए, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरीके से ऐड करने पे, है ना। या फिर डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, क्लियर है। या फिर प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, पहले प्राइम नंबर्स को अरेंज कर दिया, बाद में होल नंबर्स को अरेंज कर दिया, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो ये सारे टाइप हैं जो मैंने आपको बता दी, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, इसके अलावा भी हो सकते हैं और भी टाइप, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जनरली इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे की। अब आगे मैं आप लोग को एक शॉर्टकट बताने के लिए कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। पहला कि ये इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई सेंटेंस की बात कर ली, जैसे
सभी स्क्रीन पे देखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, इनपुट दोनों के सिमिलर है, ठीक है, आप देखेंगे इनपुट दोनों के सिमिलर है और दोनों के आउटपुट भी सिमिलर है, दोनों के आउटपुट भी सिमिलर है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, बट स्टेप्स में चेंजेस हैं। अगर हम पहले वाले पैटर्न की बात करें, दो पैटर्न लिखे मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेप पहला पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न में बात करें तो इस पैटर्न में 3 स्टेप्स में अरेंजमेंट डन हो गया, यहाँ पर 5 स्टेप्स लगी, ठीक है, अरेंजमेंट, और दोनों का आउटपुट जबकि सेम है, दोनों ने यही बनाया, बिकम आई, एस आई टू वांट, दोनों ने यही बनाया है, दोनों का आउटपुट सेम है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना कि अगर अरेंजमेंट दोनों में असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है दोनों में, ठीक है, बिकम आई, एस आई टू वांट दोनों में अरेंज हो गया। यहां पर क्या किया है, सबसे पहले बिकम वर्ड को लाया, उसके बाद आई, वांट, टू, एस आई एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ। स्टेप नंबर सेकेंड में बिकम अपनी ही प्लेस पर है, उसने कोई अपनी प्लेस को चेंज नहीं किया। आई को अरेंज करना था बिकम के बाद, वो अपने आप अरेंज हमें मिल गया, ठीक है, बिकम के बाद आई अपने आप अरेंज मिल गया, इसीलिए हमने नेक्स्ट किसको अरेंज किया, एस आई को, और वांट टू एज इट इज। स्टेप नंबर थर्ड में बिकम आई अपने आप जहां पर थे वहीं पर है, इन्होंने अपने प्लेस को चेंज नहीं किया। एस आई को भी हमने स्टेप नंबर सेकंड में अरेंज किया था, इसने भी प्लेस को चेंज नहीं किया, टू को अरेंज कर दिया नेक्स्ट थर्ड स्टेप में, और वांट अपने आप अरेंज हो गया। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर वांट को अरेंज करना चाह रही थी, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट अरेंज मिल गया। आई को अरेंज करना चाह रही थी, आई भी बाय डिफॉल्ट अरेंज हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुई है, ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि कितने एलिमेंट्स थे इस इनपुट में, 5, और 5 इनपुट के एलिमेंट्स थे, 2 जगह ओवरलैपिंग हो गई, तो अरेंजमेंट 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 एलिमेंट ओवरलैप हो गए, ठीक है। अब ओवरलैप क्यों हुए, क्योंकि समझना बात को, जो हमने पहले स्टेप में अरेंज किया था या जो हमने दूसरी स्टेप में अरेंज किया था, वो एलिमेंट्स अपनी प्लेस पे फिक्स रहे, इन्होंने अपनी प्लेस को चेंज नहीं किया। अगर ये फिक्स थे अपनी प्लेस पे तो इसी पैटर्न को क्या बोला जाता है, फिक्सिंग, और फिक्सिंग बोला जाता है। इसका ये मतलब है, इससे हमने एक चीज देखी थी किसके अंदर, कि ओवरलैपिंग हुई थी, तो हम ये समझ जाएंगे, हमें ये याद रखना है कि फिक्सिंग पैटर्न के अंदर ही ओवरलैपिंग होती है। क्या ये बात क्लियर है? मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इसमें स्टेप इतनी बन रही है, उतनी बन रही है, या कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान रखो, फिक्सिंग पैटर्न में ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग का मतलब है स्टेप्स का कम होना। क्या अभय सिंह क्या बोल रहे हैं आप? समटाइम्स मिनिमम देन मैक्सिमम भी होता है, क्या है ये? ठीक है, तो एक चीज समझ में आई हमें कि इसमें अरेंजमेंट लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी होता है, लेकिन फिक्सिंग को इतना ऐसे समझिए कि जो एलिमेंट स्टेप नंबर 1 में अरेंज हुआ, वो स्टेप लास्ट स्टेप तक अपनी पोजीशन पे फिक्स रहा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहा, तो वो फिक्सिंग एक पैटर्न बन गया। अब फिक्सिंग पैटर्न में हमें ये चीज समझ में आ रही है कि
ओवरलैपिंग हो सकता है ओवरलैपिंग हो सकता है, क्योंकि एक बात बताओ, बिकम को मैंने अरेंज किया, बिकम के बाद ये रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके राइट में लिखे और अरेंजमेंट भी तो राइट में ही चल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग होने का सीधा सीधा सब मतलब ये समझ में आता है कि इसमें जो है स्टेप्स क्या होगी, कम होगी। अब कितनी कम होगी, जितनी जगह ओवरलैपिंग होगा उतनी स्टेप्स कम होती चलेगी। क्लियर है? अब यहां पर आइए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हाँ रोहित बोलिए। मैम ये जैसे बिकम आया फर्स्ट स्टेप में, हाँ। ये चीज तो समझ में आ गई, बिकम फर्स्ट से लास्ट तक एक ही जगह पर फिक्स है, इसलिए ये फिक्सिंग हुआ। ये जो आपने इसमें बताया ओवरलैपिंग हुआ, वो मैं समझता हूँ ओवरलैपिंग जब हमें फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में वो वर्ड वहीं आना चाहिए और वो वर्ड ऑलरेडी वहां पर है तो ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, बट एक चीज बताइए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? जैसे बिकम आया, बिकम के बाद मतलब लास्ट से सेकंड स्टेप पहले आ रहा है, तो हमारा लास्ट से फर्स्ट स्टेप में लास्ट से सेकंड स्टेप होता है 2, तो बिकम के बाद 2 आना चाहिए। नहीं देखिए आप क्या बोले, फिर से बोलिए। बिकम के बाद 2 आना चाहिए मतलब नहीं जैसे इनपुट दे रखा था आई वांट टू बिकम एसआई, बिकम आया, ठीक, बिकम आया, लास्ट से सेकंड था वर्ड, ठीक, वो फर्स्ट में आ गया हमारा, ओके, और एज इट इज पूरा लिख दिया गया। ठीक, अब मैं जब सेकंड स्टेप में जाऊंगा तो मेरा फिर TO2 बिकम के बाद आना चाहिए। क्यों? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहा ना हमने, बी के बाद आई आएगा, आई के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर आपने बिल्कुल, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया पैटर्न को, इसीलिए बिकम के बाद हम आई को अरेंज करना चाह रहे थे, वो बाय डिफॉल्ट मिल गया। अगर वो बाय डिफॉल्ट मिल गया तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे स्टेप को, इसीलिए हमने नेक्स्ट एलिमेंट को अरेंज कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट आई के बाद एस आई ही आना था, तो एस आई को उठा के लेकर आए, फिर वांट और टू एज इट इज है, फिर स्टेप नंबर 3 में बिकम आई एस आई तक तो अरेंजमेंट हो गया था, उसके बाद वांट और टू बचा था, तो उसमें पहले 2 आना था, तो 2 को पहले रख दिया, वांट को पीछे कर दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हुआ फिक्सिंग पैटर्न। अब हम यहां पर बात करेंगे सेकेंड वाले पैटर्न पे। देखो, इसमें भी अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में भी असेंडिंग ऑर्डर में ही किया है, बी के बाद आई, आई के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद डब्ल्यू, ये असेंडिंग ऑर्डर ही है, लेकिन इन्होंने बीच में कुछ चेंजेस कर दिए। इन्होंने स्टेप्स को कैसे अरेंज करने की कोशिश की। पहले स्टेप नंबर 1 में वांट को रखा, बाकी आई, टू, बिकम, एस आई अपनी ही पोजीशन पे है। अब क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 में वांट को और खिसका दिया, उससे पहले 2 को अरेंज कर दिया, फिर आई बिकम एस आई। अब बताओ, वांट को और खिसकाया, 2 को भी खिसकाया और एस आई को लाया यहां पर, फिर उसके बाद आई और बिकम एज इट इज है। ठीक है, देन उसके बाद एस आई टू वांट और शिफ्ट कराया, इनको शिफ्ट किया, फिर आई को लाए और बिकम अपनी पोजीशन पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में बिकम को यहां उठाकर लाए, तब जाके बना बिकम आई एस आई टू वांट। अब आप देख रहे हो कि एवरी स्टेप्स में जो वांट है, हर एक स्टेप में वांट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, हर एक स्टेप में अपनी पोजीशन में चेंजेस कर रहा है, शफल हो रहा है, खिसक रहा है, तो वो शफलिंग हुआ। ये पैटर्न कहलाएगा शफलिंग। क्या कहलाएगा? शफलिंग। ठीक है, अब विक्कू कुछ बोल रहे हैं आप, विक्कू सिंह जी मैम। बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे शफलिंग में आपने बोला ये सारी चीज मतलब शिफ्ट होती रहती है, शफल होती रहती है, तो ये कब तक मैम ऐसे चलता रहेगा? जैसे आपने बोला वांट अभी ये चलता रहेगा, लास्ट तक आ गया, लास्ट आ गया, फिर स्टेप में लास्ट तक आ गया, तो फिर ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कब तक रह सकता है? बस ये आखिरी है, क्योंकि अरेंजमेंट तो हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर बन गया, जम गया, असेंडिंग ऑर्डर जम गया, हो गया, मतलब अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद अब क्या करोगे आप? असेंडिंग ऑर्डर तो बन गया, अब इसके बाद नहीं होगा, उसमें लिखा भी होता है ना, लास्ट स्टेप है ये। क्वेश्चन में मतलब ये दे रखा होगा हमको, इनपुट दे रखा होगा, स्टेप दे रखा होगा, इसमें ये बोलना होगा
कि हमको ये सब ascending कुछ order में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखो क्वेश्चन ये रहेगा, ये है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिया। ये यहाँ पर आप देखो, ये पूरा पैटर्न आपको दिया है ताकि आप सारी चीजें समझ जाओ, इन्होंने कैसे चेंज किए, किस ऑर्डर में अरेंज किया वर्ड को, नंबर को, और शुरुआत कैसे की, पहले केम को लाइए, फिक्सिंग पैटर्न चल रहा है, शफलिंग चल रहा है, सब समझ जाओ। उसके बाद आपको ये इनपुट दे रखा होगा, इनपुट को परफॉर्म करना होगा हमें इनपुट पे। मतलब लास्ट हमें इनपुट ही करना है उसमें ना, बस इनपुट दिया है और इस इनपुट पे बेस्ड आपको अरेंजमेंट इस अकॉर्डिंग करना है जैसा ये चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। और ये देखो यहाँ पर लिखा है लास्ट स्टेप, ये देखो दिख रहा है, स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। इसका मतलब इसके बाद आप कोई 7th स्टेप नहीं बनेगी, इसमें नहीं बनेगी, इसमें नहीं बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 7th स्टेप नहीं बन सकती, इसमें बन सकती है, क्योंकि हो सकता है इसका इनपुट लंबा हो, 8-10 स्टेप लग रही हो अरेंज करने में, लेकिन अरेंजमेंट इसी ऑर्डर में करना है बस, ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज आपने पहले जो क्लास हुई थी इसमें एक चीज और बताई थी आपने कि वो नंबर ऑफ स्टेप शायद इसमें अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ टोटल नंबर होंगे स्टेप शायद उसके बराबर ही होगा। मैं बताती हूँ, वो अभी मैं बताने वाली हूँ, है ना, उसमें आप समझ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मैडम ये वाला जरा पेज ओपन करिए, आई वांट टू बिकम एसआई वाला। हाँ इसमें मैम जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, आपने बोला सबसे पहले ये डब्ल्यू क्यों लाए हैं, बिकम लाना चाहिए। अरे भाई यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये भाई ये आपका काम नहीं है कि बी क्यों लाए हैं डब्ल्यू क्यों लाए हैं, ये आपके पैटर्न, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन। अब आप बोलोगे मैम इसमें केम क्यों लाए पहले, अब 19 से भी तो शुरुआत, मतलब आपको यहाँ पहुंचने के लिए, इस आउटपुट को पहुंचने के लिए, इस आउटपुट को बनाने के लिए या तो आप केम से शुरुआत करो या 19 से करो, 19 को खिसका के लास्ट में ले आओ, बात तो वही पढ़नी है। या केम से शुरुआत करो, केम को अपनी पोजीशन पे रहने दो, या फिर 19 से शुरुआत करके 19 को इधर खिसका दो, लास्ट में ये आ गया। तो अल्टीमेटली दोनों में आपने देखा किया तो उन्होंने सेम काम है उसमें। मैम जरा दोबारा पेज ओपन करिए, वही वाला आई वांट टू बिकम वाला। अच्छा, पहला स्टेप में वांट लाए, अब सेकंड स्टेप में जब चेंज करेंगे तो हम इनपुट को देख के इन्होंने चेंज किया है कि फर्स्ट स्टेप को देख के किया है। फर्स्ट स्टेप को नहीं, इन्होंने क्या किया है, इनको इनका मेन देखो भाई, इनका टारगेट था कि अरेंज करना है हमें, मैं ये पूरा हटा रही हूँ, ठीक है। अगेन अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं लिखूं आई वांट टू बिकम एसआई, तो आप बताओ मुझे कि इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, असेंडिंग में, तो आपका ये जरूरी है कि शुरुआत, सॉरी ये इनपुट है ना, तो ये स्टेप नंबर 1 होगी आपकी, ठीक है। तो जरूरी है आपकी शुरुआत बिकम से ही हो, मैं ये कह रही हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसी की स्टेप नंबर 1 में मैं पहले वांट को अरेंज कर दूं, वांट को अरेंज करके वांट को इधर खिसका दूं लास्ट में, तो अल्टीमेटली वांट इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ तो बिकम ही आ जाएगा ना। तो अरेंजमेंट तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, ये आपका काम नहीं है। आप यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि मैम इसमें बिकम पहले आया और इसमें वांट क्यों लाए, बिकम से शुरुआत करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इस वाले क्वेश्चन में वांट पहले आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोल दिया कुछ भी आ सकता है बेटा, ओके। जब सेकंड स्टेप उन्होंने उसमें किया तो उसमें 2 पहले लाए, 2 को इसलिए लाए क्योंकि उनका टारगेट ये था कि टारगेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नहीं, वो 2 लाए, उसका कोई इशू नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है वो इनपुट को देख करके 2 इधर ला, क्यों नहीं, इनपुट को देख के हम, अभी तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको एग्जांपल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये दिया है आपको, ठीक है। अब एग्जांपल के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अरेंज करोगे, तो वो इनपुट को देख के ही करोगे, ऑब्वियसली बात है, इनपुट को देख के ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि पहले अगर केम आया है तो इसमें सबसे छोटा वर्ड कौन है, एप्पल, तो पहले एप्पल आएगा, और एप्पल के बाद फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो इनपुट को देख के करो या स्टेप नंबर 1 को देख के करो, बात एक ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि एलिमेंट्स तो इनपुट के सारे स्टेप नंबर 1 में आ गए।
हाँ 1 के 2 में आ जाएंगे। तो सेम एलिमेंट्स है, बस ये है कि उनका चेंज जो पोजीशन है इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा जी। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस। ठीक है मैम। अमन पांडे बोलिए। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और जो पैटर्न वो दिया रहेगा, हमको केवल उसी पैटर्न के हिसाब से वो कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग किया है उसी आधार पर हमको हल करना पड़ेगा, क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं है। देखो भाई, आपको यहाँ पर पहली बात तो मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना शुरू कर दो, तो प्लीज आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर अब उठा सकते हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए। एक बार देखो तो क्या होता है। ये पूरा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही रहेगा जैसा पूरा आपके सामने स्क्रीन पे अभी तक मैं जो समझा रही थी, वो सारे के सारे एग्जाम्पल थे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सब कुछ लिख रही थी। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा जैसा स्क्रीन पे है। अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये एग्जाम्पल दिया, यहाँ लिखा हुआ ये एग्जाम्पल है, इसमें ये पैटर्न आपको देखना है, समझना है। जो भी हो रहा है इसमें, चाहे ये फिक्सिंग शफलिंग, ये कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए इन वर्ड को क्रिएट किया गया है, ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ कि ऐसा अगर चल रहा है तो ये फिक्सिंग है, इस तरीके से चल रहा है तो ये शफलिंग है। उससे फायदा आपको ये होगा कि उसकी स्टेप्स का हम अंदाजा लगा सकते कि स्टेप्स कहाँ तक जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं। कोई ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, फिक्सिंग शफलिंग कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रही थी कि अगर इस तरीके से देखो, आप ये देख रहे हो केम वर्ड शुरुआत की इन्होंने, क्योंकि सी जो है वो सबसे छोटा वर्ड है और वो लास्ट स्टेप तक अपनी पोजीशन पे फिक्स है, इसका मतलब ये फिक्सिंग है। अब आपने समझ गए कि मैडम ये फिक्सिंग वाला पैटर्न है। अब फिक्सिंग समझ जाने से मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग होने के पूरे चांसेस होते हैं, और ओवरलैपिंग होती है तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसका सीधा संबंध किससे है, स्टेप्स के कम होने से, स्टेप्स का कम होना। ठीक है, अब आप ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, डेफिनेटली इसमें 8 स्टेप लग ही नहीं सकती, डेफिनेटली 8 से कम ही होगी। बस मैंने आपसे इतना समझाया, इतनी आपको ट्रिक बताई है कि डेफिनेटली इसमें 8 से कम स्टेप्स होगी। अभी कितनी कम होगी ये मैं नहीं बोल सकती, 1 कम होगी, 2 कम होगी, 4 कम होगी, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जितनी जगह ओवरलैपिंग होगा उतनी स्टेप्स कम होगी। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर इन्होंने कितने ये लास्ट में जब आप सम को अरेंज करते, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, यहां समझिएगा। जब आपने यहां पर अदर के बाद 27 को अरेंज किया, सम और 19 अपने आप अरेंज हो गया, मतलब कितने ओवरलैप हो गए। आपने यहाँ 27 को अरेंज किया, देखो अदर के बाद 27 यहाँ था नहीं, मतलब यहाँ 27 को अरेंज किया, 27 को अगर इधर खिसका के लाए तो सम और 19 अपने आप अरेंज हो गए। अपने आप अरेंज कितने एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट। जब ये 2 एलिमेंट अपने आप अरेंज हुए, इसी को मैंने कहा ओवरलैप हो गए। ओवरलैप हो गए, कितने एलिमेंट ओवरलैप हुए? 2। इसका मतलब 2 स्टेप कम हो गई। तो आप देख रहे हो कि 8 स्टेप थी, 2 जगह ओवरलैपिंग हुई, सीधा सीधा समझ में आ गया कि भाई स्टेप कितनी लगनी है, 6। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, फिक्सिंग और शफलिंग का डिफरेंशिएट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फिक्सिंग होगा, पैटर्न फिक्सिंग पे चल रहा है और आपके पास कभी टाइम नहीं है, आप देख रहे हो कि भाई टाइम कम है, आपने ये इनपुट दे दिया और इनपुट के बाद आपसे ये पूछ लिया कि भाई इस इनपुट में कितनी स्टेप लगेगी, बताओ टोटल स्टेप्स कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, आप ये अंदाजा लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है तो 8 से हमेशा कम स्टेप ही होगी, 8 से हमेशा कम स्टेप ही लगेगी। स्टेप्स क्या लगेगी? हमेशा 8 से कम। तो बस ये चीज, अब इसके लिए भी मैंने लास्ट क्लास जब हम लोगों ने मशीन इनपुट पढ़ा था तो नंबरिंग करना भी बताया था कि एक शॉर्टकट होता है कि नंबर करके भी आप स्टेप्स का पता लगा सकते हो। वो सब हम बाद में करेंगे, लेकिन क्या अभी यहां तक क्लियर हुआ? फिक्सिंग समझ में आ गया कि फिक्सिंग है क्या चीज। फिक्सिंग में बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि ओवरलैप हो सकता है, स्टेप्स कम हो सकती है। शफलिंग में ऐसा होता है कि स्टेप्स कम नहीं होती, आप यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अच्छा वो तो मैंने हटा दिया, आई वॉन्ट ये वाला, ये देख लो। शफलिंग में देखो
यहाँ देखोगे सभी स्क्रीन पे, ये एक इनपुट है 27 ट्रैक 13 एड 94 मल्टी, ठीक है, ये एक इनपुट है। इनपुट को इन्होंने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में ही किया है, लेकिन शुरुआत कहां से की, राइट साइड से। अब राइट साइड से ऐड, फिर आप देख रहे हो ऐड ये शफल होते चल रहा है। शफल होने से क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, और ओवरलैपिंग ना होने का मतलब है स्टेप्स जो है वो कम नहीं होगी, जितनी स्टेप्स, जितनी एलिमेंट्स इनपुट में है उतनी स्टेप होंगी। अब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, स्टेप भी 6 लगे। ये पहचानना और एक ट्रिक है बस, कि हमें अगर पता चल गया कि शफलिंग है तो हम ये बता सकते हैं। और अगर इसी पे बेस्ड इनपुट दे देता, जैसे मैंने दे दिया 707, ठीक है, कैट 13 07 कैट 13, उसके अलावा रेट 40 ऑल 15 बस, कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8। हाँ, अब बताओ अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये इनपुट है, इसको इसी तरीके से अरेंज करो, ठीक है, इसी तरीके से अरेंज करो जिस तरीके से अरेंज किया है, तो आप देख रहे हो कि ये आपका इनपुट है, तो आप इसी तरीके से अरेंज करने जाओगे तो यहाँ सबसे छोटा वर्ड आया, तो लास्ट में आप सबसे छोटा वर्ड ऑल को अरेंज करोगे। और मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ इसकी स्टेप्स कितनी बनेगी, तो आपको जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितनी स्टेप लगेगी, तो आपको जरूरत नहीं है कि पूरा आप सॉल्व करो लिखो, आप सीधे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, और हमें पता है कि पैटर्न शफलिंग पे चल रहा है, तो शफलिंग का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यहाँ पे ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैप नहीं होगा मतलब 8 एलिमेंट है तो 8 स्टेप लगेंगे, खत्म। चाहो तो मैं आपको इसको अरेंज करके दिखा दूं, यहाँ देखो सभी क्या था, 07 कैट, मैं इसको हटा देती हूँ जस्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसे पूरा अरेंज करके दिखा देती हूँ। क्या था वो इनपुट, 07 कैट 13 रेट 40 ऑल 15 बस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले यहाँ लास्ट में ऑल को अरेंज करेंगे। मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑल को अरेंज कर दिया, अब अरेंज करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, 07 कैट 13 रेट 40 15 बस। स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, ऑल इधर खिसक जाएगा, ऑल के बाद यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, और नंबर कौन सा होगा, जो सबसे छोटा है 7, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, 07 कैट, सॉरी 07 तो हो चुका है, कैट 13 रेट 40 15 और बस, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में अब हम क्या करेंगे, और शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ऑल 07, इसके बाद आएगा वर्ड कौन सा आएगा, बस, ये बस आ गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट, मैं इसी कलर से लिख दे रही हूँ, टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, कैट 13 रेट 40 15 बस, तो उधर चला गया। फिर यहाँ आ जाएगा ऑल 07 बस, उसके बाद आएगा नंबर कौन सा आएगा, 13 यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ आ जाएगा कैट रेट 40 और 15, ये स्टेप नंबर 4 थी हमारी। 5th स्टेप में क्या होगा, यहां तक हो गया था, अब यहाँ आ जाएगा ऑल 07 बस 13 के बाद आएगा कैट, ठीक है। तो यहाँ बचेगा रेट 40 और 15। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, 5th के बाद 6th स्टेप में चलेंगे हम। 6th स्टेप में क्या अरेंज होगा बताइए, 6th स्टेप ये बनी है। स्टेप नंबर 6 में यहां तक ऑल तक हो गया था, फिर ऑल को और खिसकाएंगे, फिर 07 बस, फिर 13 फिर कैट, फिर आएगा 15। अब इधर क्या बचा, इधर बचा रेट और 40, ठीक है। यहाँ एक लाइन मैंने खींच दी है ताकि आपको क्लियर रहे कि इधर का अरेंजमेंट हो गया, इधर का नहीं। फिर स्टेप नंबर 7 जो बनेगी वो बनेगी ऑल 07 बस 13 कैट 15, उसके बाद आएगा रेट,
यहाँ 40 बचेगा। अब स्टेप नंबर 8 हो जाएगी जिसमें 40 को इधर उठा के रखेंगे तो बनेगा ऑल 07 बस 13 कैट 15 रैट 40। अब आप देखिए क्या ये अरेंजमेंट एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है। असेंडिंग ऑर्डर वर्ड चल रहे हैं, वर्ड असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। बस अब आपने देखा कि पैटर्न शफलिंग था तो 8 ही स्टेप लगी। तो ये होता है, ये इसीलिए मैं इतनी कहानी बता रही थी, फिक्सिंग ये शफलिंग है, तब ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर कभी शफलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा सीधा इनपुट को देख के उसकी स्टेप्स बता सकते हैं। अब बताओ किसको ये क्लियर नहीं हुआ, हैंड रेस करिए। अब किसी को अगर क्लियर नहीं हो या कुछ और डाउट हो तो मैं से आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप लोग को क्लियर नहीं हो। रोहित आप कह रहे हैं रिपीट, क्या रिपीट करना है? ये पूरा रिपीट तो होगा नहीं जितना मैंने लिखा है, तो आप एक बार डाउट बताइए अपना, क्या डाउट है? अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। मैम मेरे को ये डाउट है, गिवन थे 1 2 3 4 5 6 स्टेप और हमें जो इनपुट दिया गया था वो दिया गया था 8 स्टेप का, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि स्टार्टिंग से 4th नंबर और लास्ट से 3rd नंबर को शिफ्ट किया, लास्ट को ले गए, ठीक है। क्या स्टार्टिंग से 4th अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं मैम इसमें? हाँ तो ऐड को ले गए, हाँ ओके मैम। तो हाँ। हम यहाँ पर और को ले गए, और ले जाने के बाद फिर उसके बाद इसमें ये नंबर ले गए हैं 13 जो मिनिमम नंबर है ना। हमारा जो मिनिमम नंबर है 07, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ फिर से। फर्स्ट स्टेप को देख करके हम कर रहे हैं कि जो गिवन स्टेप हैं उनको देख करके कर रहे हैं? देखो यहाँ पर हमने ये समझ गए, ये पैटर्न था हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जो ऑलरेडी, हेलो हाँ मैम, जो हमारा पैटर्न था ये था, ठीक है, जो टाइप किया हुआ था, ठीक है, ये पैटर्न था। हमने कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट स्टेप को देखना है। लास्ट स्टेप देखे हमने, हमें ये पता चला कि इसमें वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी। हमने वर्ड्स को देखा कि वर्ड का जो सीक्वेंस है वो असेंडिंग है लेफ्ट से राइट, और नंबर भी असेंडिंग है लेफ्ट से राइट। और हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि पहले वर्ड आएगा फिर नंबर आएगा, फिर वर्ड आएगा फिर नंबर आएगा, ये सीक्वेंस चलना है, ठीक है। ओके मैम। इसके बाद हमें ये देखना होता है, ये हमने आउटपुट के पैटर्न को नोटिस कर लिया, अरेंजमेंट का क्या लॉजिक है ये देख लिया हमने। अब हमें ये देखना होता है स्टेप नंबर्स 1 to 5 के बीच में, बीच की स्टेप्स में, कि अरेंजमेंट इन्होंने कहाँ से किया, लेफ्ट साइड से किया, राइट साइड से किया, या दोनों साइड से चल रहा है। तो हमने देखा कि भाई अरेंजमेंट राइट साइड से चल रहा है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या देखा कि लेफ्ट राइट साइड से तो चल रहा है, लेकिन ये ऐड को जो अरेंज किया इन्होंने, तो ऐड को ये शिफ्ट भी करते चल रहे हैं, शफल करते चल रहे हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये क्या है, शफलिंग है। हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अब हमने बस ये सारी चीजें देख ली। अब हमारा ये इनपुट था जो दिया हुआ था, ठीक है, ये इनपुट था, ठीक है मैम। अब इनपुट में हमने देखा कि भाई हमें सबसे पहले वर्ड को अरेंज करना, राइट साइड से अरेंज करना, और सबसे छोटा वर्ड आएगा, सबसे छोटा वर्ड हमने ऑल अरेंज कर दिया। ऑल अरेंज करने के बाद हमने रिमेनिंग एलिमेंट इनपुट को देख के लिख दिए, जो जो बचे हुए एलिमेंट्स थे 15 और बस लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। 2 पे गए तो हमने ऑल को खिसकाया उधर थोड़ा सा, एक स्टेप ऑल को खिसकाने के बाद हमने फिर 07 को अरेंज किया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आप स्टेप नंबर 1 से देख लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 से क्या देखा हमने कि 07 तो उधर चला गया, कैट बचा, 13 बचा, रैट बचा, 40 बचा, 15 बचा, बस बचा। फिर उसके बाद ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना। स्टेप नंबर 3 में ऑल को इधर खिसकाया, 07 को और खिसकाया, लास्ट में बस को रखा, क्यों? क्योंकि हमें पता है ए के बाद बी आना है, और यहाँ पर एक ऑल के बाद बी है, बस है, और बस के बाद कैट आना है, हमें पता है सीक्वेंस। तो बस को अरेंज किया, फिर रिमेनिंग एलिमेंट स्टेप नंबर 2 से देख लो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलो
अब और क्या ऋतु, आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन फिर उसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाएगा। इट्स बेटर कि भाई पूरा वर्ड लिख दो, ठीक है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? अब अगर ये क्लियर हो गया हो तो अच्छे से अगर क्लियर हो गया कि फिक्सिंग में और शफलिंग में क्या, जैसे ये फिक्सिंग और शफलिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब समझ में अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़कर मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहूंगी, अगर प्रीवियस चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी तो।